आज पीटीआई के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशरफ्त हुई है और पीटीआई के वकला और उनकी इमरान खान की बहन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। 20 मिनट तक होने वाली इस मुलाकात में अलीमा खान ने, बैरिस्टर गौर ने और सलमान अकरम राजा ने वो तमाम रुदात बयान की जो इनका सामना उन्हें करना पड़ता है अडयाला जेल के बाहर, और ख़ासकर जब हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती तो उसकी तमाम तफसीलात से चीफ जस्टिस को आगाह किया गया। इस मौके पर अलीमा खान का कहना था, आपको अभी उनके साथ कोई 20 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, और यही मैंने कहा मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहे थे कि हमें बहुत परेशानी है कि जब तौहीन अदालत हो रही है 3 रुकनी बेंच के कागज़ को, अगर आपकी जो एग्जीक्यूटिव हैं इसको कुछ समझते नहीं, आज जेल के बाहर एक सिपाही आपको ये तौहीन कर रहे हैं, कल बाकी जो आपकी सारी एग्जीक्यूटिव है कोई भी नहीं सुनेगी। अगर आप इस तौहीन की इजाज़त देते जाएंगे, एक वक्त था कि अगर आप एक मैजिस्ट्रेट के आगे भी तौहीन कर दो वो आपको जेल में डाल देता है और लोगों को डर लगता था। अब तो डर ही ख़त्म हो गया है। जब कोर्ट्स की किसी को खौफ ही नहीं होगा, कोर्ट की आपको इंसाफ मिलने की तवक्को ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास तो कोई और जगह ही नहीं जाने के लिए। तो ये तो हम इसलिए बारी बारी कह रहे हैं कि हम अगर कोई तौहीन अदालत होती है हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। तौहीन जजेस का मतलब हमारी अदलिया, ये इंसाफ जिन्होंने देना है उनके साथ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सबको अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। जोगिर साहब को हम कल का बताया, उनको ब्रीफिंग दी कि कल जो हमने उनका सिस्टम, मैंने उनको बताया कि अब हमें पता है कि एक मोशन रूम होता है, एक रिकॉर्ड रूम होता है, क्योंकि उस ऊपर नीचे हम कोई 4 दफ़ा गए थे और उसमें आपके ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, आपके ऑपोजिशन लीडर सेनेट, सलमान अकरम राजा साहब, बाकी लॉयर्स, हम सारे कोई 30-40 लोग ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे। तो हमने बड़ा कुछ सीखा और एक मशवरा उनको और ये दिया कि आप अपना कोर्ट डिजिटलाइज कर दें, क्योंकि जो कल 5 घंटे 50 लोग यहाँ बैठे थे वो इसलिए था कि जो 2 लाइनों का ऑर्डर जज मिन्हास ने लिखा था उसमें कोई गलती हो गई थी, तो उसको 4 घंटे में वो ठीक नहीं हुई थी, और आज जाके किसी नोट के अंदर नाम की गलती हो गई थी, उसको ये सारा कुछ क्लरिकल एरर्स के साथ हो रहा है। तो हमने उनको मशवरा दिया और बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया कि पेशावर और एबटाबाद में किस तरह डिजिटलाइजेशन हुई है और उनसे मशवरा लिया जाए। देखिए, क्योंकि हमने उनको यकीन दहानी दिलाई है कि पूरा पाकिस्तान हम अपने जजेस के साथ खड़ा है, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई प्रेशर हमने देखा था जब इमरान खान के केसेस लगे हुए थे अडयाला जेल में, तो जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादती और बड़ा प्रेशर था। तो इसलिए हमें अपने पहले जजेस के साथ खड़े होना ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें। लेकिन अब उन्होंने यही कहा चीफ जस्टिस ने कि मैं पता नहीं क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, क्या करेंगे कि ये मुलाकात जो ट्यूसडे की नहीं करवाई जा रही ज़रूर हो इंशाल्लाह एडवोकेट जनरल के थ्रू, हाँ वो भेजेंगे। अब बात चीफ जस्टिस के बताने की नहीं है, बात ये कि तौहीन अदालत कर कौन रहा है, ये आप लोगों का पूछना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ जब एक चीफ जस्टिस ऑर्डर ही दे सकता है, उसके बाद इसकी तौहीन जब हो रही हो वो कौन कर रहा है, ये आपको सवाल पूछना चाहिए। वो ज़्यादती है। हमने पूछा कि ये जो लॉयर्स खड़े हुए हैं अगर ये तौहीन अदालत करें तो इनकी क्या सज़ा है, तो उन्होंने कहा जेल जाना चाहिए। तो मैंने कहा अगर वो तौहीन अदालत करें तो उनकी क्या सज़ा है, तो जज साहब ने कहा कि उनको भी जेल जाना चाहिए। लास्ट पे हम फैसलों की तकरीम के लिए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि वो क्या इक़दाम करेंगे या वो शार्ट में हमने चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में हम गोश गुजाज कराए हैं, जो हमारी जो भी गुजारिशात थी हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे हैं। बाजी ने बड़ी तफसील के साथ उनसे बात की है कि फ़ैमिली की कितनी मुलाकातें थी और कितना अरसा से मुलाकात नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और 3 जजेस का एक ऑर्डर है और ऑर्डर बड़ा क्लियरली है कि उसकी मुलाकात कराई जाएगी। लिहाजा हमने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है। चीफ जस्टिस साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई है हमें इससे कोई उम्मीद पैदा हो गई है इंशाअल्लाह ताला कि ट्यूसडे वाले दिन
इंशाल्लाह ताला फैमिली की और वकीलों की मुलाकात तो हो आपको जाएगी। उम्मीद हुई है जो नहीं, उन्होंने जो उन्होंने अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, याददाश्त थी, उसमें क्या लिखा था? याददाश्त भी हमने पेश कर दी है। उसमें हमने एक तरह से अबूरी जायज़ा लिया है इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है कानून की और आइन की, और जिस तरह हर सतह पे कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो एक दस्तावेज़ हमने उनके सामने रखी है। इसका हुक्म मुझे इमरान खान साहब की तरफ से आया था कि उनकी तरफ से एक ख़त लिखूँ। ये ख़त हम चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी देंगे अभी थोड़ी देर में, और हम ये ख़त इसलिए दे रहे हैं कि एक याद दहानी रहे। ऐसा नहीं है कि हम सब खामोश हो गए हैं, हम चुप हो गए हैं, हमने हार मान ली है, बिल्कुल नहीं। हम इस जबर के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मैंने चीफ़ जस्टिस साहब को यहाँ बताया कि हर मंगल वाले दिन मुझे और अलीमा बीबी को पुलिस वाले अडयाला से 2-3 मील दूर रोक देते हैं, और हमारे ऊपर एक तरह से पूरी फैमिली को बंदूकें तान के हम पे खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत हैरत की बात थी, और उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं इस पे एक्शन लूँगा। और ये भी एक बात हुई कि क्या उन्होंने हमारी कोई ज़ुबानबंदी का हुक्म जारी किया? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि गेट के बाहर बात ना करें, अपने चैम्बर में बात कर लें, जो बात करनी है करें, कोई कतगन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है बात करने पर। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी हमारी आज मीटिंग हुई है, और हम तवक्को करते हैं कि आइंदा जो इंतज़ामिया है वो खुद ही तंबीह पकड़ेगी और कानून और आइन के मुताबिक काम होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप था, आज कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया है। नहीं, देखिए, गैप तो हमारा अदालत से नहीं था, गैप तो उनका इंतजामिया वालों का। क्या उनको ये ऑर्डर समझ नहीं आ रहा था? ऑर्डर बिल्कुल वाजे है। तौहीन अदालत की एक दरखास्त आज मैंने भी दायर कर दी है अपनी जानिब से, पहले शिबली फराज उमर अयूब साहब मैंने भी कर दी है, बीबी की तरफ से, अब न्याजुल्लाह न्याजी साहब की भी आ गई है। तो ये तमाम जब तौहीन अदालत की दरखास्तें सामने आएंगी तो मुझे यकीन है कि अदालत फैसला करेगी। फैसला पहले भी वाजे था, ये जानबूझ के इसकी रूगर्दानी की गई है, और इस पे हमने कहा है कि सज़ा होनी चाहिए। हमने अपनी पिटिशन में यही लिखा है। ने ये कहा कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनको भी फौरी समाअत के लिए अलकादर पड़ा है, उनको फौरी समाअत के लिए लगाया जाए, और अदलिया की आज़ादी पे यकीन दिलाए कि हमारा लीडर भी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, और हम अदलिया की आज़ादी के साथ आज की जो पेश रफ्त हुई है वो ये हुई है कि चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करा दी है कि उनसे अब मंगल को जो हो रही है उनकी मुलाकात होगी, और फैमिली की और वकला की भी मंगल को जो मुलाकात का दिन होता है उस दिन मुलाकात होगी। और वो जो इस मरतबा जो हाई कोर्ट जिनके नाम भेजेगी या जिनको बताएगी, और ज़ाहिर उनके नाम तो वही है जो ख़ास कर जिनका कदगने लगी हुई थी, वो सलमान अकरम राजा और अलीमा खान है, तो उनको अप्रूवल मिल जाएगी। अब देखते हैं, आप मंगल को ये तो कह रहे हैं कि मिल जाएगी, चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करा दिया। आप देखते हैं आगे अडयाला जेल में उन्हें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि हाई कोर्ट तो पहले भी हुक्म देती रही है। क्योंकि अच्छी पेशरफ्त है, इस हवाले से वो जो भी बात होगी इमरान खान से मशावरत करेंगे, पार्टी के हवाले से मशावरत करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनी हुई है उसके साथ इंडिया के साथ जो बाज़र आई है, और ख़ासकर सेम पेज पे आने की बात हो रही है, कौम इकट्ठी है, इस पे जो लाइन देंगे वो होगा। और ख़ासकर मादनियात बिल जो खैबर पख्तूनख्वा उसमें असम्बली में ज़ेर इल्तवा है, उस पर भी शायद कोई बात होगी। तो जो मुख्तलिफ सूरत हाल है उससे बात होगी, लेकिन ये तब होगा जब अगर मुलाकात इनकी यकीन दहानी पे हो गई। तो दूसरी, सलमान अकरम राजा ने ये भी बताया कि आज जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को वो ख़त भी दिया है जिसका वो हवाला दे रहे थे कि इमरान खान ने उन्हें कहा था कि वो लिखेंगे, और उसमें सारी सूरत हाल दर्ज की गई है कि PTI को कानूनी और अदलिया के मामलात पे जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जितनी रुकावटें आ रही हैं, दुश्वारियाँ हैं, उसका जिक्र किया गया है। और ख़ासकर उन आइन और कानून की पेचीदगियों से भी आगाह किया गया है जिनके ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, जिनका कोई खातिर ख़्वाह में ला नहीं रहा उन्हें। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि आगे तो इंसाफ मिलना तो बात की बात है, इस बात पे अब हम पेश अब समझ रहे हैं कि मुलाकात हो जाएगी। तो वो भी मुलाकात के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात की, और मुलाकात में सारी रुदात बयान की, और अब ये यकीन दहानी हासिल करने में कामयाब हुए हैं कि मंगल को मुलाकात होगी। तो अब इस हद तक ये निज़ाम पहुंच गया है कि अदलिया से इंसाफ होना तो दूर की बात है। फिर अब जो रिलीफ मिला है वो ये मिला है PTI को कि मुलाकात होगी इमरान खान से।
और ये मुलाकात इसलिए भी वक्त की ज़रूरत बन गई है कि ख़ासकर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की ये यकीनी सूरत हाल है, और बाज़ वकला के हवाले से पार्टी और ख़ासकर पार्टी के कारकुन ख़दशात का शिकार थे कि शायद ये वो बात बाहर आके नहीं बताते जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन अब सलमान अकरम राजा और हलीमा खान की मुलाकात होगी तो सूरत हाल ज़रा वाज़ेह हो जाएगी कि अंदर क्या बात हुई है और वो क्या कहना चाहते हैं इमरान खान साहब, और उसके बाद बहुत सारे अवाम जो दूर हो जाएंगे। तो आज उसकी मुलाकात में भी बैरिस्टर गौहर साहब तो आज भी शरीक थे। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ात उनको आगाह किया चीफ जस्टिस को। बाहर जब आए वो मीडिया टाक में बड़े थे, लेकिन अब तक की सूरत हाल यही है। अब मुलाकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी, दोबारा अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।